उधर बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए न सिर्फ नेताओं को बल्कि कलाकारों को भी लगा दिया गया है। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने मंडी हाउस पार्क में तमाम कलाकारों से बातचीत की थी। तमाम कलाकारों को यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहां पर लगा दिया गया है और उसी बीच इन तमाम कलाकारों से जनतंत्र टीवी ने बातचीत की। इन तमाम कलाकारों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। दिल्ली में चुनावी दंगल जारी है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हर हाल में अपनी अपनी उपलब्धियों को बताने की कोशिश में है। इस वक्त मैं खड़ा हूं मंडी हाउस के एक पार्क में। दरअसल ये पार्क इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे वो तमाम कलाकार जो भविष्य के कलाकार होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो टीम हमारे पीछे देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे जिम्मेदारी है बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने की। और किस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी तैयारी करते हैं कि वो जनता को अपने साथ जोड़ सके। ये नए वर्ग के लोग हैं और इनको अलग अलग इनके हाथों में दिया गया है पार्ट कि ये बताएंगे कि सरकार की उपलब्धियां क्या है। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा, मेरा नाम प्रतीक्षा। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या है आपके हाथ में ये? हमारे पास स्क्रिप्ट है और हम नुक्कड़ नाटक की तैयारियां कर रहे हैं। जो हम बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें उन्होंने जो जो काम किए हैं, जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, हम उन सब के बारे में बताएंगे अपने नाटक के थ्रू। अच्छा, ये आप लोग को पहले से बता दिया गया है कि आपको ये स्क्रिप्ट है, आपको इस ढंग से प्रेजेंट करना है? जी हाँ, हमें पहले से ही बता दिया गया है कि किस किस मुद्दे पे हमें क्या क्या चीज़ें हमें उठानी है, क्या क्या चीज़ें हमें लोगों तक, जनता तक पहुंचानी है कि जिस तरह से वो मतलब अपना नेता चुने या फिर क्या डायलॉग आपको बोलना है? अब ये तो हम नुक्कड़ नाटक में ही देखना, हम ऐसे रिवील नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आप लोग को अलग अलग इशू दे गया। आप किस मुद्दे पे आप लोग को कहा गया कि आप नुक्कड़ नाटक इस मुद्दे पे करेंगे भाजपा की इन नीतियों के लिए? हम लोग बीजेपी के समर्थन के तौर पे बोल रहे हैं और जो भी होगा इसमें सच होगा और जितना भी हम लोग बोलेंगे सही बोलेंगे। मोदी जी और बीजेपी सरकार द्वारा जितने भी अच्छे कार्य किए गए हैं वो सारे बताए जाएंगे और कुछ नीतियों का खुलासा किया जाएगा जो जनता से छुपाई गई हैं या फिर जो बीजेपी के कार्य के द्वारा उन लोगों के आड़ में आके अपना कार्य बताया गया है कि ये कार्य हमने किया था, वो सारी चीज़ों का खुलासा कर हम लोग। आपको लगता है कि ये काम जो आपको दिया गया है वो बीजेपी के लोग करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बीजेपी के वर्कर करते तो ज़्यादा अच्छा होगा? ऐसा लग रहा है कि आपके विश्वास उन पर ना होता इसलिए आपको दिया गया काम। जी देखिए, हम हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट, हम यही काम करते हैं, थिएटर करते हैं, रंगमंच करते हैं। तो वो उनका ये मानना है कि एक आर्टिस्ट अच्छे से हमारी बात कह पाएगा, हमारे मुद्दों को जनता तक रख पाएगा, इसीलिए उन्हें हमें इस काबिल समझा और हम सबको काम के लिए बुलाया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है दीपक नेगी। दीपक जी, आपको कभी लगता है कि जो आप एक्टिंग कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है कि न सहमत होने के बावजूद भी करते हैं? जी ऐसा नहीं है। देखिए, हर पार्टी ने कुछ ना कुछ काम तो किया ही है और कामयाबी हर पार्टी में होती है कुछ ना कुछ। तो हम तो सिर्फ जो उनकी अच्छी बातें हैं वो ही बता सकते हैं। ठीक है, एमसीडी में सरकार अभी बीजेपी की, जैसा कि हम जानते ही हैं, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो केंद्र और एमसीडी सरकार ने दिल्ली की क्या क्या कार्य किया है उसी को हम बताएंगे। अच्छा, वो ये जो आप लोग तैयारी कर रही है, पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आपको एक पार्ट दिया गया कि सफाई, पोल्यूशन, सीवर, इस पे आप फोकस करेंगे? तो जो मोदी सरकार और जो एमसीडी की काम है, जो दिल्ली के अंदर एमसीडी ने जो काम किया है, तो एमसीडी के अंदर जो काम आता है तो उन्होंने जो काम किया है बस वो मुद्दा हमें दिया गया है कि हम उनको जनता तक पहुंचाए। क्या है आपका डायलॉग, क्या है, आपको क्या बोलना है? डायलॉग सबके पार्ट बने हुए हैं, हमारी सारी टीम है। मुद्दा क्या है, किस इश्यूज पे आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं? मुद्दा यही है कि जब एमसीडी का चुनाव है तो हम एक आर्टिस्ट है और हम एक प्रचार के तौर पे इनके प्रमोशन के तौर पे हम इनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक है ना। और हम सिर्फ स्क्रिप्ट, जो हमें स्क्रिप्ट मिला है, हम उस स्क्रिप्ट के द्वारा और स्क्रिप्ट के आधार पे ही हम वो चीज़ अपना एक्टिंग करेंगे। बस मतलब वो आपको एक्टिंग करना है, आप एक्टिंग कर देंगे चाहे आप उससे सहमत हो चाहे ना हो। और बीजेपी की मजबूरी है कि कलाकारों को ही आगे लाना पड़ेगा। जी बाबू, ये सही बात है। मतलब जैसे ही इलेक्शन आता है तो ये केजरीवाल जी आ जाते हैं, वैसे ही हम लोग बताएंगे कि अपना उपलब्धि बताएंगे। हम कोई धर्म, जाति, संप्रदाय से नहीं है बाबू। ठीक है, आपको लगता है कि ये क्यों मजबूरी है कि आप जैसे युवा कलाकारों को उनको हायर करना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी मजबूरियां हैं। देखिए, उनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति करते हैं। हमारा काम है एक्टिंग करना, हम एक्टिंग करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग हैं। हम एक बीजेपी के इस टाइम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हैं, तो उन्होंने जिसका काम है उन्हीं को दिया हुआ है। हमारा काम एक्ट करना है
तो इसलिए हमको दिया है, कोई मजबूरी वाली बात नहीं है इसमें। मजबूरी की बात नहीं है। स्वीटी जी, आपने देखा है, लोग सारे लोग सुने, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की क्या मजबूरी होगी कि उसके तमाम बड़े स्टार प्रचारक हैं जो बात नहीं कह पाएंगे वो ये बच्चे कह देंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को कभी लगा कि जो आप लोग बात कह रहे हैं उससे सहमत भी हैं कि नहीं सहमत है, एक्टिंग के तौर पे उसको सबसे बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम सहमत हैं, तभी हम बोल रहे हैं। जी, सहमत होना ना होना वो हमारे लिए नहीं होता है। हम लोग एक कलाकार हैं और हम लोग का कला ही हमारा धर्म होता है, चाहे उससे सहमत हो चाहे ना हो। पर वो बात अलग है कि ये जो स्क्रिप्ट मिली है और जिसके लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग लिटरली अपने दिल से समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं ग्रुप बना करके, ये सब लोगों का क्या डेमो होना है? जी, उन सभी का डेमो होना है, हमारा भी डेमो होना है। बस बात ये है कि कौन अपनी बात अच्छे से रखता है, समर्थन करता है, कौन अपनी बात लोगों तक कनेक्ट कर पाता है, जनता से कनेक्ट कर पाता है, वो आज चीज़ देखी जाएगी। तो उसी चीज़ की सब लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये तमाम कलाकार थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और इससे बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है एमसीडी के चुनाव में, और जिससे भी साफ होता है कि उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।